डीएनए में सबसे पहले 2014 के उस प्लान के बारे में बात करेंगे जो अब तक के सारे राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। ये प्लान कांग्रेस तैयार कर रही है और इसका नाम है AK-14। अब तक 2014 को लेकर रागा यानी राहुल गांधी और नमो यानी नरेंद्र मोदी की टक्कर की बातें की जा रही थी, लेकिन 8 दिसंबर को आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सारे समीकरण अब बदल चुके हैं। अब रागा और नमो के बीच AK यानी अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है और AK को 2014 से जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है AK-14 यानी अरविंद केजरीवाल का वर्जन 2014। ये कांग्रेस का लेटेस्ट राजनीतिक हथियार है और इस हथियार की ताकत और कांग्रेस के राजनीतिक प्लान को समझाने के लिए सबसे पहले आपके लिए इस समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, ये समीकरण जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, यही है 2014 के लोकसभा चुनाव की कुंजी। ये सियासी समीकरण उन संकेतों के आधार पर बना है जो पिछले 1 महीने में हमें दिल्ली की राजनीति से मिले हैं। कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं लग गया है कि वो अकेले नरेंद्र मोदी की लहर को रोक नहीं सकती, इसलिए कांग्रेस AK यानी अरविंद केजरीवाल को और मजबूत करने में लगी है ताकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वोट कट सके। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की ताकत को जोड़कर नरेंद्र मोदी की ताकत से ज्यादा कर दिया जाए और यही कांग्रेस का प्लान AK-14 है। यानी नरेंद्र मोदी के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल कर रही है, जिसका पहला संकेत हमें दिल्ली में मिल चुका है। कांग्रेस के प्लान AK-14 के संकेत सबसे पहले दिल्ली से मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ, ये पूरे देश ने देखा है। जो बीजेपी 15 साल से कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, वो अब भी विपक्ष में बैठी है और जो कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई थी, वो अब भी सत्ता के करीब होने का आनंद ले रही है। दिल्ली का जनादेश बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को सत्ता नहीं मिली। कांग्रेस के प्लान AK-14 का फॉर्मूला दिल्ली से ही निकला है। आपको बताते हैं कि कैसे यह फॉर्मूला दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति के लिए काम कर गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, केजरीवाल की पार्टी को 28 सीटें मिली थी और बीजेपी को 31 सीटें, लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल की ताकत ने मिलकर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। यानी जनादेश असल में बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल ने मिलकर बीजेपी को पीट दिया। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 33% वोट मिले, कांग्रेस को 24% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 29% वोट मिले। और अगर आप ये गणित यहां पर लगाएं तो 24 और 29 का जो योग है वो बीजेपी के यानी नरेंद्र मोदी के 33% पर भारी पड़ता है। और कांग्रेस ने अब यही सोचा। ये जो 2 चेहरे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, एक चेहरा है राहुल गांधी का और दूसरा चेहरा है अरविंद केजरीवाल का। अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो ये दोनों चेहरे नरेंद्र मोदी पर शायद भारी पड़ जाएंगे, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। यानी रागा प्लस AK नमो से ज्यादा बैठेंगे। कांग्रेस और AAP को मिला दिया जाए तो दोनों का सियासी वजन बीजेपी से ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस और AAP के वोट प्रतिशत को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 53% हो जाएगा। आप सोचिए, 53% अगर वोटों पर कब्जा हो जाए इन 2 चेहरों का, तो फिर नतीजे बदल सकते हैं। अब कांग्रेस दिल्ली के आधार पर 2014 का प्लान तैयार कर रही है और 2014 में वो नमो यानी नरेंद्र मोदी को AK-14 से घायल करेगी। 2014 के लिए कांग्रेस के एजेंडे को थोड़ा और गहराई से समझने की आज कोशिश करेंगे। तमाम सर्वेक्षणों के मुताबिक देश भर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की दौड़ में नंबर 1 पर है और कांग्रेस का इकलौता एजेंडा इस वक्त नरेंद्र मोदी को रोकना है, जिसके लिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को आगे करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। कांग्रेस न तो खुलकर इस बारे में बोलती है और न ही खुलकर इससे इनकार करती है। शायद इसकी वजह यह है कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल आसान शिकार लगते हैं, जिनसे वो बाद में निपट सकती है।
कांग्रेस 2014 के बारे में नहीं बल्कि इस वक्त 2015 या 2016 के बारे में सोच रही है। यानी कांग्रेस का AK-14 प्लान सत्ता का लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट है। कांग्रेस को अब ये एहसास होने लगा है कि इस आम चुनाव में वो या उसकी पार्टी का गठबंधन नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाएंगे और उसे ये भी पता है कि इस बार शायद ही किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिल पाए और अगर ऐसा हुआ तो एक साल में ही मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनावों के लिए देश को तैयार रहना होगा और कांग्रेस अपना प्लान इसी आधार पर तैयार कर रही है। यानी सारी तैयारियां 2015 या 2016 के लिए हो रही हैं, ना कि 2014 के लिए। 2014 में तो कांग्रेस सिर्फ अपने हथियार AK-14 यानी अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाली है, जैसा कि उसने दिल्ली में किया। और आज हम देश के राजनीतिक भविष्य को लेकर बन रहे अहम समीकरणों पर बात कर रहे हैं और इसकी वजह है कई अहम संकेत जो नेताओं के बयानों और ऑफ द रिकॉर्ड बैठकों से मिल रहे हैं। आज किरण बेदी की एक बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि किरण बेदी अरविंद केजरीवाल को काफी अच्छी तरह जानती और समझती हैं। 2014 के संभावित नतीजे से किरण बेदी अब डरने लगी हैं और उन्हें भी कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। अब अगर कोई नया ग्रुप बनता है तो कांग्रेस उसके साथ लग जाती है, कांग्रेस उसको साथ में ले लेती है। आज आप पार्टी बनी उसके साथ जुड़ गई और उसने उसकी सहायता से आज सरकार बना ली। इसका मतलब अगर आप पार्टी को भी देंगे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने आवाज उठाई, जब आप पार्टी को भी वोट देंगे, इसका मतलब कांग्रेस को पिछले दरवाजे से रास्ता खोल रहे हैं क्योंकि वो पिछले रास्ते से दरवाजा लेके उन्होंने फिर से सरकार बना ली। इसका मतलब अगर हम आप पार्टी को भी देते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस या वो उनकी सहायता करेगी या वो सहायता, क्योंकि ये कर चुकी है एक बार दिल्ली में। तो किरण बेदी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि अब आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस के नेता किस तरह आम आदमी पार्टी का सुरक्षा कवच बने हैं वो भी कांग्रेस के प्लान AK-14 का बड़ा संकेत है। नरेंद्र मोदी ने कल अरविंद केजरीवाल को टीवी पर चमकने वाला चेहरा बताया था। आज कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी पर हमला कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता और दिल्ली के प्रभारी शकील अहमद ने आज सुबह एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में शकील अहमद ने लिखा कि मोदी कांग्रेस की आलोचना करें ये तो समझ में आता है, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी की भी आलोचना करना शुरू कर दिया है। क्या वो आम आदमी पार्टी के उदय से नर्वस हो गए हैं? यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अब केजरीवाल के बहाने मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी न लगे बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल बन जाए। इस ट्वीट के बाद शकील अहमद खुद मीडिया के सामने भी आए। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेता प्लान AK-14 पर साफ साफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जबकि एनसीपी इस बात से खुश है कि नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए कोई तो सामने आया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले में छोटी पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने यही कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ उनका आक्रमण तो स्वाभाविक है। हम बड़ी पार्टी हैं, वो छोटे दल के लोग हैं, हमको आप शिकायत कर सकते हैं हमारी, लेकिन अभी तो एक राज्य में सरकार बनी है आप पार्टी की, वो भी पूर्ण बहुमत से नहीं है और उससे इतना घबराए हुए क्यों लगते हैं? राजनीति में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, अंतिम फैसला जनता करती है। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, कांग्रेस की नीतियां सक्षम है, कांग्रेस का आज तक का जो भी उन्होंने कांग्रेस ने इस देश के लिए किया है वो लोगों के सामने है। इसमें जनता के सहारे की जरूरत है, किसी व्यक्ति के सहारे की नहीं। समझ में नहीं आता कि ये लोग किस आधार पे इस प्रकार की थ्योरीज बनाते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं किसी पार्टी का किया है दिल्ली में तो कांग्रेस का किया है। कांग्रेस के वोट सबसे ज्यादा कम हुए हैं। लेकिन देश में आप नरेंद्र मोदी का नुकसान कराना चाहते हैं। किसका? हमें अपने चुनाव लड़कर अपना फायदा कराने की चिंता है। किसको नुकसान फायदा हो रहा है वो हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात तो सही है कि केजरीवाल जी भले ही हमारी विचारधारा उनसे नहीं मिलती है, लेकिन केजरीवाल जी ने कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जो नरेंद्र मोदी जी का जो बेलगाम रथ चल रहा था उसको रोकने का तो काम उन्होंने जरूर किया है।
तो कांग्रेस के प्लान AK-14 ने बीजेपी को कंफ्यूज कर दिया है। बीजेपी अब तक कांग्रेस से निपटने की रणनीति में लगी थी, लेकिन अब उसे अरविंद केजरीवाल से भी निपटना है। विपक्ष की कांग्रेस के प्लान AK-14 पर क्या प्रतिक्रिया है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, उनके ट्वीट से एक बात तो बहुत साफ है कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ। जो बात की कहा जा रहा था कि जो ये नई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी की प्रॉक्सी पार्टनर है, उससे कांग्रेस पार्टी के लोगों के इस तरह के बयान या इस तरह के ट्वीट उसको और पुख्ता करते हैं। शकील अहमद जी की अथॉरिटी नहीं है बात करने की, और जो घबराहट कांग्रेस की है कि वो अपने नए अवतरण और नए रूप में लोगों के आगे आपके रूप में पेश कर रहे हैं, वो हम दिल्ली में देख चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे पूरी दुनिया देख रही है। मुझे नहीं लगता है कि शकील अहमद साहब की बात में कोई दम है। मीडिया में तो आज भी मोदी जी का ही जलवा है कि आम आदमी पार्टी ये तो हवा का झोंका है। आप देखिए अगले चुनाव में क्या होता है। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, शिवसेना का ही जलवा रहेगा। नरेंद्र मोदी देश की आम जनता की भरोसा की केंद्र बन चुके हैं। किसी को भी सामने लाए, कोई भी छद्म में लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़े, उनको पराजय होना ही है। उनके साथ जो नई नई गठबंधन जिन लोगों की हुई है, उनको भी सबक सिखाया जाएगा। बीजेपी के नेता कैमरे के सामने भले ही बड़ी बहादुरी के साथ AK-14 का सामना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि AK-14 नाम का हथियार उन पर नहीं चलेगा, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि बीजेपी भी AK-14 से फिलहाल डरी हुई है। यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत को भी देखना जरूरी है। आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस के जो धुरंधर नेता हैं उन्होंने कितने दूर की कौड़ी चली है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 24.63% वोट मिले थे और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को 37.22% वोट मिले थे। कांग्रेस को 28.55% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 19% वोट मिले थे, यानी अंतर करीब 9% वोटों का था। कांग्रेस के प्लान AK-14 का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी। सुमित, आपसे हम ये जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को भी बताएं कि कांग्रेस के जो धुरंधर नेता हैं, इन्होंने बहुत राजनीति देखी है, सत्ता सुख देखा है और कांग्रेस जानती है कि कैसे सत्ता में बने रहना है। जनता वोट किसी को भी दे, लेकिन सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास ही रहनी चाहिए। इसमें कांग्रेस की महारत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो AK-14 नाम का नया हथियार बनाया है कांग्रेस के वॉर रूम में, ये कितना कारगर साबित होगा और क्या ये बात भी सही है कि इस हथियार के बाद नरेंद्र मोदी भी कुछ सबड्यूड लग रहे हैं, कुछ नर्वस लग रहे हैं, अगर आप उनकी हाल फिलहाल की रैलियों में उनके भाषण सुने तो? बिल्कुल सुधीर जी, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कल आम आदमी पार्टी पर हमला किया अपनी गोवा की रैली में, वो साफ तौर पर नाम नहीं लेते अरविंद केजरीवाल का, लेकिन वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। कल उनके निशाने पर प्रधानमंत्री या सोनिया गांधी या राहुल गांधी नहीं थे, कल अरविंद केजरीवाल थे। इसी तरीके से अगर आपको याद हो, हैदराबाद में जो संघ की बैठक हुई थी, वहां पर बाकायदा बीजेपी के नेताओं को बताया गया था कि आम आदमी पार्टी का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है देश भर में, उससे सचेत रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो शहरों में ज्यादा केंद्रित है, गांवों में उसकी पकड़ इतनी नहीं मानी जाती है। और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक जो बन रहा है, क्योंकि ये नई पार्टी है, ये भी शहरों की पार्टी है। आप देखिए जो लोग हाल फिलहाल में जुड़े हैं, सब बड़े बड़े नाम हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, चाहे वो कैप्टन गोपीचंद हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो मल्लिका साराभाई हो, चाहे वो मीरा सान्याल हो। तो ऐसे लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जिनकी शहरों में पकड़ है, जो शहरों में पहचाने जाते हैं। यही बीजेपी का वोट बैंक है। और अगर आम आदमी पार्टी इन शहरों में अच्छा करती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाएगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात, और इन सबके बीच सबसे खास बात इसमें यह है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से सत्ता को हाथ से निकलने देना नहीं चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि बीजेपी की सरकार बने, भले एक हंग पार्लियामेंट बनती है, उस परिस्थिति में कांग्रेस के लिए दोबारा लौट के आना मुश्किल हो जाएगा।
कांग्रेस चाहेगी, जैसा कि दिल्ली में फॉर्मूला हुआ है, कि वो अपने समर्थन वाली सरकार बनाए और जब चाहे अपनी सहूलियत के मुताबिक समर्थन विड्रॉ करे और नए चुनाव कराए जाए। इसीलिए उसको लगता है कि जो फॉर्मूला दिल्ली में अपनाया गया वो केंद्र में अपनाया जा सकता है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल किसी एक खास राज्य से नहीं आते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव सिर्फ यूपी तक केंद्रित है, ममता बनर्जी सिर्फ वेस्ट बंगाल तक केंद्रित है, जयललिता सिर्फ तमिलनाडु तक केंद्रित है। एक अरविंद केजरीवाल एक ऐसा शख्स बनकर उभरा है जिसकी हर राज्य में एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है। तो अगर अरविंद केजरीवाल 25 से 30 सीटें भी जीत लेती है आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस उसके पीछे खड़े होकर वो सरकार बनाने का प्लान कर सकती है। यही है कांग्रेस का AK-14 प्लान। सुमित, एक और बड़ा सवाल जो हमारे दर्शकों के मन में भी इस वक्त आ रहा होगा, क्या अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं कि उनका इस्तेमाल हो रहा है? क्या वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो गए हैं, या फिर अगर वो जानते हैं तो फिर उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि उनका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है? देखिए, अरविंद को इस बात का एहसास है, बिल्कुल शुरू से है, कि कांग्रेस का जो अतीत रहा है, कांग्रेस ने जितनी बार भी बाहर से सरकारों को समर्थन दिया है, किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो ये बात बिल्कुल सही है सुधीर कि कांग्रेस की चाल जो भी होगी उससे अरविंद केजरीवाल अच्छी तरीके से वाकिफ है। लेकिन अरविंद उन लोगों में से हैं जो इस बात को मानकर चलते हैं कि अगर कांग्रेस समर्थन विड्रॉ भी कर ले, जितने दिन भी कांग्रेस समर्थन देती है उतने दिन में अगर हम रद्दोबदल कर सके, उतने दिन में अगर हम चेंजेस कर सके सिस्टम को बदलने के, जो जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री इंडिया की बात करते हैं, तो शायद कुछ हद तक चीजें सफल होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अरविंद को भी अब परखा जाएगा जब वो राष्ट्रीय नेतृत्व पे जाएंगे कि दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की रिपोर्ट आई थी शुक्लू कमेटी की, तो शीला दीक्षित के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की थी। आज उसी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से अरविंद सरकार चला रहे हैं। सरकार बने 15-16 दिन हो चुके हैं, अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई भी कमेंट नहीं किया है, जब तक कि सरकार में आने के पहले वो कार्रवाई करने की बातें कर रहे थे। तो उनको भी परखा जा रहा है, उन पर भी नजरें हैं। अगर अरविंद सपनों पर खरा नहीं उतरे तो हो सकता है कि जनता उनको रिजेक्ट ना कर दे। जी सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग तो पहले ही बोलने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार यू टर्न करते जा रहे हैं, एक के बाद एक मुद्दे पर यू टर्न लेने लगे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है इस वक्त। बहुत उम्मीदें हैं देश को अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों से। लोग चाहते हैं कि वो रातों रात कुछ नतीजे दें, क्योंकि वादे उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए थे। और अगर अरविंद केजरीवाल इस सिस्टम को बदल पाए तो ये देश के लिए बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के पास जो टीम है, क्या वो टीम इतनी अनुभवी है? क्या उस टीम ने इससे पहले कभी कोई मैच खेला है, या कि सारे के सारे जो उनकी टीम में लोग हैं वो तमाम लोग ट्रेनी पायलट्स हैं? एक और बात आज हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, आपने क्रिकेट में टेस्ट मैच से उसको 50 ओवर के मैच तक देखा और 50 ओवरों का वनडे मैच अब 2020 तक आ गया है। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और जो राजनीति इस वक्त आप सब लोग देख रहे हैं, ये राजनीति का 2020 स्टाइल है। इसमें रातों रात नई नई पार्टियां बन रही हैं, रातों रात वो सत्ता में आ रही हैं, रातों रात तमाम बड़े बड़े वादे हो रहे हैं और ऐलान हो रहे हैं। और एक बात और खास है, जिस तरीके से 2020 क्रिकेट सिर्फ टेलीविजन के लिए देखा जाता है, सिर्फ टीवी पर देखा जाता है, टीवी के लिए खेला जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये राजनीति भी सिर्फ टेलीविजन के लिए की जा रही हो, सिर्फ टेलीविजन के कैमरों के लिए की जा रही हो और सिर्फ टीवी के जरिए खेली जा रही हो।